डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 19। क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है ना। तो हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। तो हम यहाँ पे मान लेंगे माना कि चौड़ाई बराबर ये x मीटर तथा लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई को हम x माने हैं तो लंबाई हमारा 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब जो है वह यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न ये क्या बोला है, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये जो है वो आम की बगिया बनाना संभव है जिनका जो क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो लंबाई चौड़ाई की बात किया है तो कहीं न कहीं आम का बगिया जो है वो आयताकार होगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर ये 800 हो जाएगा। लंबाई हमारा क्या है 2x, चौड़ाई हमारा x दिया हुआ है, बराबर ये 800। ये देखिए हुआ ये 2x स्क्वायर बराबर ये 800, ये हमारा कैंसिल होकर 400 हो जाएगा। यहाँ से हम x स्क्वायर बराबर ये 400, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो अंडर रूट ये 400 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x का मान हमारा क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा। कितना होगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः लंबाई को हम जो है वो क्या माने थे, x माने थे, x, तो ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा। तथा चौड़ाई हमारा क्या है 2x है, ये हमारा 2x हो जाएगा। तो ये हमारा 2 गुना में 20 दूनी के 40 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन 29 बन जाएगा। तो अब देखिए 30, अब इनका 30 नंबर देखिए, मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर क्या है तो कम है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर से 4 मीटर अधिक है। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम मान लेते हैं पहले, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर। जब x मीटर मान लेंगे तो चौड़ाई इनका क्या होगा बुआ, देखिए बुआ ये हमारा बोल रहा है, हमारा जो है वो चौड़ाई जो है वो क्या बोल रहा है, लंबाई से 3 मीटर कम है। तो लंबाई को x माने हैं, ये हमारा क्या होगा x माइनस 3 मीटर, ये कम हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा दिया हुआ है। और ऊंचाई कितना है, यहाँ पे 12 मीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई क्या दिया हुआ है तो 12 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हमारा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है। ये हमारा आधार गुना में ऊंचाई होता है। अब देखिए वो हमारा जो है वो 1/2 आधार जो है वो चौड़ाई का काम करेगा। किनका काम करेगा, ये चौड़ाई का जो है वह काम करेगा। देखिए आयताकार आधार जो है वो, जिसका आधार जो है वो आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। यहाँ पे क्या बोला है, हमारा जो त्रिभुजाकार पार्क है जिसका आधार जो है वह आयत के चौड़ाई के बराबर है, यही जो है वो हमारा आधार जो हो जाएगा। ये x माइनस 3 इंटू ऊंचाई जो है वो हमारा 12 हो जाएगा। ये हम काट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 6 इंटू ये x माइनस 3 हो जाएगा। कितना होगा तो 6 इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए वो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो
ये हमारा x इंटू ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए बुआ, ये जो है वो प्रश्न हमारा कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है और 12 मीटर जो है वह है से 4 मीटर अधिक हो। क्या बोला है? ये जो हम आयत का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो निकालें, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित पार्क का जो है वह निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार इतना के बराबर 12 मीटर से 4 मीटर अधिक है। हम जो है वो ये x इंटू में x माइनस 3 बराबर कर देंगे। ये जो हम त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकाले हैं ना 6 इंटू ये x माइनस 3 से ये हमारा 4 जो है वो मीटर अधिक है, जोड़िए 4 कर देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x और बराबर ये 6x माइनस 6 18 प्लस ये 4, सबको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 माइनस 4 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 3 ये 9x प्लस ये 18 में से 4 जाएगा तो ये 14 बराबर ये 0। अब इनको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये हमारा 14 है ना, तो 7 दूनी 14, तो ये जो है वो 7 और 2 में तोड़ते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस ये 2x प्लस ये 14 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 गो टर्म है, हम दो टर्म से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये 7 बराबर 0। अब देखिए वो x माइनस 7 x माइनस 7 दोनों में है, हम यहाँ से x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा x माइनस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x माइनस 7 बराबर 0, तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 7 आएगा। फिर हम करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो हमारा देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 2 आएगा। ये हमारा 2 आया हुआ है, तो हमें जो है वो लंबाई चौड़ाई जो है वो बताना है। यहाँ पे हम केस 1 और केस 2 लेकर चलते हैं। केस 1, जब x बराबर 7 हो तब, जब x बराबर 7 होगा तब हमारा क्या होगा, तो जो है वो आयताकार पार्क की लंबाई हमारा जो है वो x है, तो ये पार्क की लंबाई ये हमारा x है, x का मान 7 निकाला तो ये 7 मीटर हो जाएगा। तथा चौड़ाई जब x माइनस 3 माने हैं, ये हमारा क्या होगा x माइनस 3 यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 मीटर हो जाएगा। क्लियर? और आगे देखिए, अब केस 2 में देखिए, जब x बराबर 2 हो, तो हमारा जब x बराबर 2 होगा तो हमारा यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमारा माने थे x का मान 2 हो जाएगा तो ये 2 मीटर। तथा चौड़ाई हमारा कितना है x माइनस ये 3, ये 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 मीटर। ये वाला हमारा नहीं पॉसिबल होगा, यही जो है वो 7 और 4 ये पॉसिबल हो, क्योंकि ये जो है वो आयत की चौड़ाई माइनस में नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिधि के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक ए और बी से खंभों के बीच की दूरी का अंतर 7 मीटर है। तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों की दूरियों पर खंभा गाड़ना है। क्लियर? तो हमें जो है वो तो दोनों फाटकों से कितने दूरी पे जो है वो खंभा गाड़ना है वो हमको बताना है। क्लियर? देखिए पहले एक जो है वो वृत्त ये जो है वो इस टाइप से जो है वो बना लीजिए। ये हमारा केंद्र है, ये इनका क्या है व्यास है। एक यहाँ पे खंभा गाड़ना और यहाँ पे एक गाड़ना है। ठीक है, और इनका व्यास दिया हुआ है हमारा 13 मीटर। ठीक है, ये 13 मीटर दिया हुआ है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये इनको यहाँ से मिलाइए। ठीक है, और इनको जो है वह ये मिलाइए, इनका ए बी और इनका नाम हम जो है वो क्या दे देते हैं, तो सी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए और बी से खंबे की बीच की दूरिया, ए से ये खंबा और ये जो है वो बी से ये खंबा के बीच का दूरी जो है वो हमारा दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि फाटक बी से खंबा
की दूरी जो है वह, अर्थात ये जो BC है हम मान लेते हैं x। यहाँ पे लिखिएगा, माना कि फाटक B से खंभे के दूरी, अर्थात ये BC हम मान लेते हैं ये x मीटर, ये हम मान लिए हैं x मीटर, ठीक है। तो जब ये हम x मीटर मान लिए हैं तो हमारा जो है वो ये वाला जो है वो हमारा खंभे के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर जो है वो 7 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा x प्लस 7 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तब ना ये दोनों जो है वो अंतर करिएगा तो हमारा 7 आएगा ना, देखिए ये x प्लस 7 है, माइनस x कर देंगे तो ये कैंसिल होकर हमारा कितना आएगा, 7 आएगा, है कि ना है। तो आप कहेंगे ये सर, तो ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाटक A से खंबे की दूरी, ये वो हमारा कितना हो जाएगा, x जोड़िए 7 मीटर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बुआ, चूंकि ए बी जो है वो क्या है, वृत्त का व्यास है, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है बुआ, वृत्त का व्यास है। और देखिए बुआ, ये जो ए बी सी क्या बन रहा है, एक जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज जो है वो बन रहा है, जिसका ये वाला कोण जो है वो क्या है, तो समकोण है, ठीक है। लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी जो है वो इनका 90 डिग्री है, कौन सी क्या है, तो वह 90 डिग्री है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा भाई साहब, सबसे बड़का भुजा ए बी है, ये हमारा ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ए सी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर, तो ये हमारा 13 दिया हुआ है, तो ये भाई साहब हमारा 13 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा x जोड़ 7 का होल स्क्वायर, x जोड़ 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारा x है, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। 13 का होल स्क्वायर ये 169 होता है बराबर, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम ब्रेक कर देंगे, तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये बी स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए बुआ, ये एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, 7 दूनी के 14x प्लस 7 49 प्लस 169 इस आएगा तो माइनस 169 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2x स्क्वायर प्लस ये 14x, इनको हम माइनस कर लेंगे, तो इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 120 हो जाएगा बराबर ये 0। यहाँ से 2 जो है वह क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो हमारा x स्क्वायर प्लस ये 7x प्लस ये 60 बराबर 0, 2 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x प्लस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर 12 पंच 60 होता है, तो 12x, ये हमारा 12x, देखिए वो है यहाँ पे ये वाला जो है वो, हाँ ये देखिए 169 जो है वो हमारा ज्यादा, 49 वाला कम है, इसीलिए ये हमारा माइनस में होगा ना, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा हमारा, ये 12x माइनस ये 5x, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 12 पंच 60 हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। 4 गो टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 12, ये दोनों से हम माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये 12 बराबर ये 0, x प्लस 12 दोनों में है, तो हम x प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 5 बराबर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि x प्लस 12 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो देर पर ये x बराबर कितना होगा, माइनस 12, और ये हम x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो देर पर ये x का मान कितना होगा, 12, 5 हो जाएगा। तो कभी भी जो है वो भुजा हमारा माइनस में जो है वो नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो है वो हम नहीं लेंगे, ये जो है वो लेंगे। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः फाटक बी से खंभे की दूरी, ये हम क्या माने थे बुआ, तो ये हम जो है वो माने थे x माने थे, तो ये हमारा क्या होगा x, तो ये हमारा 5 मीटर हो जाएगा, तथा फाटक ए से
खंभे की दूरी, ये हमारा x जोड़ 7 हो जाएगा, ये हमारा 5 जोड़ 7, 7 5 ये 12 मीटर हो जाएगा। एक तो ये आंसर, एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। एक माँ और उनकी बेटी की उम्रों का योग दिया हुआ है 20। क्लियर। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल ये 48 था। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। माँ है, उनकी बेटी है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम माँ बेटी है तो हम मान लेते हैं माना कि माँ की उम्र हम मान लेते हैं, माँ की उम्र जो है वह x वर्ष है। माँ की उम्र क्या है तो x वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या हो जाएगा, ये बेटी की उम्र, माँ की उम्र x वर्ष माने हैं तो बेटी की उम्र क्या होगा। देखिए माँ और बेटी की दोनों का उम्र का योग 20 दिया हुआ है, ये हमारा 20 माइनस x हो जाएगा, इतना वर्ष होगा। क्यों इतना वर्ष होगा, तो देखिए ये दोनों जो है वो x प्लस ये 20 माइनस x करेंगे तो ये कैंसिल होकर रिजल्ट कितना देगा, 20 देगा ना। क्लियर। चलिए ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या बोला है, 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। अभी देखिए बुआ, x है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस हमारा जो है वो 4 हो जाएगा, ये x माइनस 4 होगा। ठीक है, अभी वर्तमान में बेटी की उम्र 20 माइनस x है, तो अभी से 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो इसमें भी 4 माइनस कर देंगे। ये दोनों का गुणनफल यानी कि गुना हमारा दिया हुआ 48, तो ये अब आसानी से बन जाएगा। ये हमारा x माइनस 4 और ये देखिए 20 में से 4 जाएगा तो ये 16 माइनस x बराबर ये 48 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, x से हम इन सबको गुना कर देंगे तो ये हमारा 16x होगा। इनसे हम कर लेंगे तो माइनस ये x स्क्वायर माइनस ये 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस ये 4x बराबर ये 48 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो माइनस x स्क्वायर 16 4 प्लस ये 20x माइनस ये 64 प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। यहाँ पे देखिए माइनस x स्क्वायर और प्लस ये 20x और ये दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1, ये हमारा माइनस ये जो है वो 112 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 20x माइनस माइनस ये प्लस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस को इस साइड भेज दीजिए तो बुआ, तो ये हमारा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 112 का हम क्या कर लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करके जो है वो इनको ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हम जो है वो इसमें जो है वो करें। ये बुआ हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जो है वो चूंकि a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर ये माइनस बी तथा ये c बराबर ये 112 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे पहले d का मान जो है वो निकाल के चेक कर लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दिया हुआ है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान 112 दिया हुआ है, तो 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस ये 448 होगा। तो इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस 48 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो चूंकि d का मान जो है कितना आया हुआ, माइनस 48 आया हुआ है, तो चूंकि d का मान जो है वो 0 से क्या है, छोटा है, इतना है। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो इनका हम जो है वो गुणनखंड जब निकालेंगे ना, वास्तविक संख्या नहीं होगा, सब जो है वो काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, लिख दीजिएगा। अतः क्या निम्न स्थिति संभव है, अगर होगा तो हमें वर्तमान आयु बताना चाहिए, तो स्थिति संभव नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके ये 33 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।